मैं प्रकाश कुमार अपने ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। यह टॉपिक होगा हमारा क्लास 10th का गणित। चूंकि गणित जो होता है विद्यार्थियों के लिए एक कांटा सा सब्जेक्ट होता है। लगता है जैसे गणित तो हमको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उनके जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए गणित के एक ऐसे सवाल को लेकर के आया हूं, एक ऐसे प्रश्नावली को लेकर के आया हूं जो काफी आसान है और उसका सॉल्यूशन काफी सरल है, परंतु वे उन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें गणित सब्जेक्ट नाम से ही समस्या खड़ी हो जाती है। तो यदि वे स्टूडेंट जो गणित में अपने आप को कमजोर समझते हैं, वे यदि हमारे वीडियो को देख लेंगे तो उनके अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि नहीं, गणित तो इतना आसान है। तो इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो क्लास 10th के लिए दिया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आप जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है, आप प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उस पर वीडियो बना करके आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा। जहां तक सहयोग हो सके हमारी टीम आपके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगी। बिना विलंब किए हुए आज प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जिसमें शून्य ज्ञात करना है। बहुपद दिया हुआ है, उसका तरीका क्या होता है, आसान सा सॉल्यूशन बताया जाएगा यहां पर आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 शून्य ज्ञात करना है। अब ऊपर देख रहे होंगे, शून्य ज्ञात कीजिए। यह है x²। देखिए इसमें क्या होता है शून्य ज्ञात करने का रूल। x² को 8 से गुना करेंगे, मतलब पहला पद का तीसरा पद के साथ गुना होता है और उस गुना के बाद गुणनखंड का ऐसा टुकड़ा लेना है जो जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला के बराबर हो। तो यहां पर 1 छुपा हुआ है, यहां पर 8 छुपा हुआ है, तो 8 है। तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड का टुकड़ा ऐसा लेना है तो 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 भी हो गया, और 4 - 2 करेंगे तो यहां 2 भी आ जाएगा। आसान है। चलिए करते हैं इस चीज को। 8 हो गया। अब क्या करेंगे, शुरू वाला x² को उसी तरह से लिख दिए। पहला लिखे, समझ में आया क्यों लिखे, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था। अब हमको 4 - 2 करना है, मतलब 4 में से 2 घटा करके -2 लाना है। तो क्या करेंगे, -4x + 2x। देखिए -4x + 2x, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब माइनस का चिन्ह बड़ा के पास है तो इसीलिए माइनस यहां हो जाएगा, तो -2x -8 इधर जो लिखा हुआ था उसको हम लिख दिए बराबर 0। यहां तक समझ में आ गया, पहला लाइन समझ में आ गया। दूसरा लाइन, अब ये दोनों में से पेयर करके दोनों में से कॉमन लेना है। तो x² और 4x में क्या कॉमन है, यहां भी x है, यहां भी एक x है, तो x का कॉमन हो गया। एक x यहां से निकल गया तो एगो x यहां पर बच गया। बात समझ रहे हैं। अब यहां पर बच गया, x यहां से निकल गया तो -4, कोई दिक्कत। प्लस अब ये दोनों में कॉमन देखना है, यहां 2x है, यहां पर 8 है तो 2 का कॉमन है। 2 यहां से निकल गया तो 1 से बच गया, माइनस 2 यहां से निकल गया तो 2 × 8 होता है। चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बाहर जो है x + 2 है उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, x + 2। अब ये दोनों में से किसी एक को लिख देना है यहां पर ब्रैकेट में उसी तरह से, x - 4। अब क्या करना है, दोनों का अलग अलग शून्य ज्ञात कर देना है। देखिए कैसे, x + 2 = 0, इसी तरह x - 4 = 0। बात समझ में आ गया। अब x बराबर, यहां प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब x - 4 = 0, इसलिए x बराबर पूरी 4। अब क्या करना है, x बराबर 0 निकल गया, -2 और 4।
क्वेश्चन जो 2 दिया हुआ है सेम उसी तरह से है दूसरा भी क्वेश्चन, इसीलिए मैं दूसरा को नहीं बता रहा हूं। तीसरा है कुछ अलग है तो इसीलिए मैं उसको बताने जा रहा हूं। तीसरा चूंकि इसमें कुछ ध्यान देने की बातें होती है। तीसरा है 6x² -3 -7x। देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान के बाद आपका आंसर सही आ जाएगा। देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। 7x है तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तब हो जाएगा इस तरह से। तो 6x² -7x -3 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वही रूल अपनाएंगे। 6 पहला पद का तीसरा पद के साथ गुना, 6 18। अब 18 के गुणनखंड का ऐसा टुकड़ा लेना है जो जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला के बराबर हो। 6x² लिख दिए, ऊपर वाला जो था। अब क्या करना है, -9x + 2x, चूंकि 6 18 हुआ था और 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। बात समझ में आ गया। 2x हो गया, अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। अब -3 जो था इसको लिख दिया बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन है क्या दोनों में? यहां 6x² है तो देखिए 3 का कॉमन है, 3x का कॉमन, 1 से 1 से दोनों पास है। तो 3 दूनी 6 2x माइनस 3 तिया 9, चूंकि यहां से 1 से निकल गया तो कुछ नहीं बचा। अब प्लस ये दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या का कॉमन है? तो यहां देखेंगे कि किसी चीज का कॉमन नहीं है तो एक का कॉमन अवश्य रहता है, तो इसीलिए 2x -3 बराबर 0। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बाहर वाला को लिख देंगे 3x + 1 और एक अंदर वाला लिखेंगे 2x -3। अब क्या करेंगे, 3x + 1 बराबर 0, इसी तरह 2x -3 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो गया, -1/3, इसी तरह इधर भी x बराबर, यहां माइनस है तो +3/2। x बराबर क्या निकल गया, -1/3 और 3/2 आंसर। देखिए कितना आसान था। एक और जो अलग तरीका से दिया हुआ है, विद्यार्थी देख करके ही डर जाते हैं। मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी डरता था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए इसमें डरने की बात नहीं है, बस जो है उसी में से हम यहां करना स्टार्ट कर देंगे। कॉमन यहीं से देखेंगे, 2 है, 2 पद है, जिस तरह से यहां 2 पद रहता था तो हम कॉमन निकालते थे, तो यही चीज इसमें भी है। तो 4u का कॉमन इसमें निकल जाएगा, 4u का कॉमन। अब देखिए यहां से 4u निकल गया तो सिर्फ एगो u बचा, प्लस 4u यानी से निकल गया तो सिर्फ 2 बचा। बात समझ में आ गया। कॉमन कर लिए इसी में हम, एक प्रोसेस यहां पर घट गया है ना। चलिए 4u बराबर 0, चूंकि यहां कुछ नहीं है तो ये अकेले हो जाएगा। अब u + 2 बराबर 0। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे कि 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, -0/4, काटेंगे तो 0। अब इसीलिए u + 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब u बराबर क्या निकल गया, 0 और -2 आंसर। एक और क्वेश्चन जो अलग रहता है, स्टूडेंट देख कर कहीं घबरा जाएंगे, मैं उस पर ही बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें है, क्या है क्वेश्चन, t का स्क्वायर -15, t का स्क्वायर -15। अब देखिए t का स्क्वायर -15 है तो इसको क्या करेंगे भाई, इसमें तो u था तो कॉमन ले लिए, लेकिन इसमें तो कॉमन लेने की बात नहीं है,
तो इसको करते क्या है बताइए आप। 15 के लिए 2 बार अंडर रूट 15 गुने अंडर रूट 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इसका मतलब अभी अंडर रूट 15 गुने अंडर रूट 15 के लिए आप अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना, लिख सकते हैं। तो यहां लिखिए टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख लिए। अब बताइए ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना ना। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए करते हैं वही काम हम। टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 सॉरी टी माइनस अंडर रूट 15 इंटू टी माइनस माइनस हो गया प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। क्या हुआ? टी माइनस अंडर रूट 15 मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया है। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया है तो सेम इसी तरह से आ गया है, दो ब्रैकेट में आ गया। तो टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, इसीलिए टी बराबर अंडर रूट 15 1 हो गया। इसी तरह से टी प्लस रूट 15 बराबर 0, इसीलिए टी बराबर माइनस रूट 15। अब आंसर क्या निकल गया? टी बराबर रूट 15 और माइनस रूट 15। बात समझ में आ गया? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप इसे नोट्स की तरीका से बनाइए, और नोट्स रहेगा तो आप कभी भी इसे फिर से दोबारा बना सकते हैं। यह यदि सीख गए होंगे तो यह क्वेश्चन जो है आपका फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 11 में यह क्वेश्चन पूछता है, और यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, यह भी जान लीजिए आप। अब मैं इसका दूसरा सवाल ज्ञात कर बताता हूं, क्योंकि इसमें क्या था कि यहां इससे शून्य ज्ञात करना था, बहुपद से शून्य ज्ञात करना था, और दूसरा में है कि शून्य से बहुपद निकालना है। बात समझ गए? अभी ऊपर से नीचे आया, अब नीचे से ऊपर जाना है। कोई दिक्कत किसी को इसमें से दिक्कत होगा तो आप फिर से बताइएगा। मैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दे दूंगा। यदि आपको कहीं कभी भी दिक्कत होता है तो आप हमें कांटेक्ट करें, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। अब हम दूसरा पर बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन से। दूसरा से मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद से आपका सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेगा। मैं ट्रिक के माध्यम से उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बताऊंगा। मैं एक सूत्र दूंगा इसमें, जिसे आप याद रखेंगे तो आपका कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। कहता है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके गुणनफल और जिसके योग तथा गुणनफल दिए हुए हैं, जिसके योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। अब बताइए, यहां पर जो दिया होगा सबसे पहला योग होगा, उसके बाद गुणनफल होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1। अब बताइए, पहला योग हुआ, दूसरा गुणनफल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बोलता है कि योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, तो पहला योग दूसरा गुणनफल। अब इसके लिए मैं जो सूत्र देने जा रहा हूं, इसे आप जिंदगी भर याद रखें, और आसान इससे कुछ भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के लिए। सूत्र क्या है? बनाने का सूत्र है, सब में यही लागू होगा। सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल
योगफल x प्लस गुणनफल बराबर 0। अब देखिए इसी सूत्र पर बैठा करके हम कितना आसान तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सूत्र पर बैठाते हैं इसको, सॉल्यूशन यहां से चलता है। एक्स स्क्वायर बैठा दिए, एक्स स्क्वायर जो था उसको बैठा दिए, माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना 1/4 है, गुना में एक्स है तो एक्स कर दिए, प्लस है तो प्लस बैठा दिए। गुणनफल कितना था, तो गुणनफल था मेरा -1, तो -1 बैठा दिए, बराबर क्या है 0। जस्ट इसी सूत्र पर बैठाए हैं। दूसरा मैं क्वेश्चन फिर से बनाऊंगा, उसमें भी आप क्वेश्चन को सूत्र पर बैठाने सीख जाइएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एलसीएम इसका लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया तो 1 से सिर्फ बचा, प्लस 4 कम 4 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 4 बराबर 0। अब देखिए कोणीय गुना हो जाएगा, होगा ना, तो 4 तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, यहां कोणीय गुना हुआ है तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0। यही हो गया आंसर आपका। बताइए आधा मिनट से अधिक लगा क्या। मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का बताता हूं। मैं √2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, √2 1/3। बताइए इसमें भी क्या दिया हुआ है, √2 जो है योगफल हो गया और 1/3 गुणनफल हो गया। देखिए एकदम सूत्र याद रहेगा आपको, एक बार लिख दीजिएगा तो उसी पर बैठाना है आपको। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल √2 x हो जाएगा, यहां x है तो x बैठा दिए, फिर प्लस था 1/3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर जो है, अब देखिए इसमें क्या होगा, एलसीएम 3 होगा, होगा ना। अब 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x होगा, यहां 3 से गुना करेंगे √2 को तो प्लस 3 से 3 कट गया तो 1 बचा बराबर 0। कोणीय गुना होगा यहां पर भी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। बताइए आंसर आ गया कि नहीं आया। कितना आसान है, आपको इससे आसान और कहीं नहीं मिल सकता है। बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन को और बताता हूं जो और सरल है, बस सूत्र पर बैठाना है। तीसरा है 0√5 है, 18 मिनट हो गया। 0√5 है। अब देखिए सूत्र पर बैठाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x होगा। देखिए शून्यकों का योगफल 0 था तो x लगा हुआ था, x हो गया, प्लस गुणनफल कितना है √5 है बराबर 0। अब देखिए 0 को x से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √5 बराबर 0। आंसर आया। कोई दिक्कत। इसी प्रकार के आसान तरीके का मैथ सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार की मोटिवेशन की अपेक्षा आपसे रहती है हमें। और आप यदि कोई भी क्वेश्चन से नहीं जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना करके उसे भेज दूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। हम आपसे आपका सॉल्यूशन को, आपकी समस्या को सुनेंगे, हम अपना सॉल्यूशन देंगे और सरल सा क्वेश्चन का आसान सा जवाब आप लेने के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।